Good day everyone. Today we will continue our discussion further with the basic concepts of chemistry. So in the last class we were discussing some questions related to mole concept. हमने कुछ questions देखे थे. Today we will discuss one more question so that आपका concept अच्छे से clear हो जाए. So let us start with the question. चलिए देखते हैं. So the question says that find in 98 gram of H2SO4. आपको 98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रोवाइड कर दिया गया. नाउ व्हाट इज H2SO4? सल्फ्यूरिक एसिड. सो इन दैट 98 ग्राम ऑफ H2SO4 यू आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट. कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, then number of H2SO4 molecules present in 98 gram of H2SO4, then number of sulfur atoms you ask, then number of hydrogen atoms, then in the end number of oxygen atoms. So आपको 98 gram sulfuric acid दे दिया गया and you are asked to calculate these things present in that 98 gram of H2SO4. So kindly note down the question so that I can rub it and will start with the solution. ठीक है? So let us start with the solution. So हमें 98 gram of H2SO4 दिया गया है and the first bit is number of moles of H2SO4. So number of moles of H2SO4 कैसे calculate कर सकते हैं आप? कैसे calculate कर सकते हैं? Number of moles of H2SO4 is equal to what? Given mass of H2SO4 divided by ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास. ऐसे ही तो कैलकुलेट करते थे नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे ही करते थे भाई. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे कैलकुलेट कर लेंगे आप? गिवन मास को मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके कर लेंगे. सो H2SO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास क्या होता है? H2SO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास क्या होता है? हाइड्रोजन का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है दैट इज 1 ग्राम. सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास 32 ग्राम्स होता है एंड ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास इज 16 ग्राम. सो H2SO4 इज मेड अप ऑफ दीज एटम्स. इन्हीं एटम्स से मिलकर बना है. सो इनका ग्राम एटॉमिक मास ऐड कर लेंगे, देन वी विल गेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ H2SO4. और जो H2SO4 का मोलर मास होता है दैट इज 98 ग्राम. कैलकुलेट करिएगा इसको, ठीक है? 98 ग्राम. आपको क्या करना है? इन सारे एटम्स का ग्राम एटॉमिक मास ऐड कर देना है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ H2SO4. तो इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है? सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे निकाल सकते हैं? गिवन मास इन ग्राम्स ना, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ठीक है? मोलर मास. सो H2SO4 का गिवन मास कितना है? 98 ग्राम गिवन है भाई. 98 ग्राम ही तो गिवन मास है. और मोलर मास कितना है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? वो भी 98 ग्राम है. तो 98 डिवाइडेड बाय 98 कम्स आउट टू बी 1 मोल. सो कितना H2SO4 प्रेजेंट होगा 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में? 1 मोल. ठीक है? द नेक्स्ट थिंग दे आर आस्किंग इज व्हाट? क्या पूछ रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम. यही पूछ रहे हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम. ठीक है? अब H2SO4 के सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फर एटम्स प्रेजेंट होते हैं? एक सल्फर एटम प्रेजेंट होता है भाई. H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में एक ही सल्फर एटम है. सो 1 मोल ऑफ H2SO4 will contain 1 मोल ऑफ सल्फर एटम. ठीक है? एक
मॉलिक्यूल में एक सल्फर एटम प्रेजेंट है तो 1 मोल ऑफ H2SO4 में 1 मोल ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4 विल बी 1 मोल होगा। भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम कैसे 1 मोल होगा, समझ में आया ना? एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर एटम, एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर एटम, सो 1 मोल ऑफ H2SO4 में 1 मोल ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड बिट, ये सेकेंड बिट था। द नेक्स्ट बिट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम अब कितना होगा बताइए मुझे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा? H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, देख लीजिए है। सो 1 मोल ऑफ H2SO4, हमारे पास 1 मोल ही तो H2SO4 है, हमारे पास 1 मोल ही H2SO4 है, उसमें कितने मोल्स हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे? सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम, सो 1 mole of H2SO4 will contain 1 mole of H2SO4 will contain 2 moles of hydrogen atom। ठीक है, समझ में आ गया? एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम, सो 1 मोल ऑफ H2SO4 में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, द नेक्स्ट इज क्या है? This is the third bit, ये third bit था। Now the fourth bit. Now they are asking you what? Number of moles of oxygen atoms, यही पूछ रहे हैं आपसे। Number of moles of oxygen atoms पूछ रहे हैं भाई, बताइए। So फिर से देखिए, H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम हैं? 4 ऑक्सीजन एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम देख सकते हैं आप, देख सकते हैं। H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम है, सो 1 मोल ऑफ H2SO4 जो होगा उसमें कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होंगे? 4 मोल होगा भाई। सो 1 मोल ऑफ H2SO4 will contain 4 moles of oxygen atom। ठीक है, तो कितना मोल्स ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा? 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में, जो कि 1 मोल H2SO4 है, इट इज 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, द नेक्स्ट बिट दे आर आस्किंग यू, क्या पूछ रहे हैं आपसे? टू कैलकुलेट नंबर ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, यही पूछ रहे हैं भाई। द नेक्स्ट बिट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, यही पूछा है। सो कितना मोल H2SO4 का है? 1 मोल है H2SO4 का, 1 मोल H2SO4 है, एंड 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contains how many particles? Avogadro number of particles. So 1 mole of H2SO4 will contain how many molecules? कितना molecules contain करेगा 1 mole of H2SO4? Avogadro number of molecules. So 1 mole of H2SO4 will contain 6.022 into 10 to the power 23 molecules of what? Molecules of H2SO4 होगा भाई। 1 मोल H2SO4 एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कंटेन करेगा। So this is about number of molecules of H2SO4. Now the next bit they are asking you number of sulfur atoms, यही पूछ रहे हैं, number of sulfur atoms पूछ रहे हैं। So मुझे बताइए कितना मोल्स ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट? हाँ, हमने कैलकुलेट किया था अभी, कितना मोल्स ऑफ सल्फर एटम इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ H2SO4?
1 मोल सल्फर एटम प्रेजेंट था, सो 1 मोल ऑफ सल्फर एटम विल कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितना पार्टिकल्स कंटेन करेगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। सो नंबर ऑफ सल्फर एटम इन 1 मोल H2SO4 और 98 ग्राम ऑफ H2SO4 विल बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, होगा। सो नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, कितना मोल ऑफ सल्फर एटम्स प्रेजेंट है, 1 मोल ऑफ सल्फर एटम्स प्रेजेंट है, 1 मोल ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट है, 1 मोल H2SO4 में 1 मोल सल्फर एटम प्रेजेंट है। सो 1 मोल ऑफ सल्फर एटम विल कंटेन हाउ मेनी सल्फर एटम, एवोगैड्रो नंबर ऑफ सल्फर एटम्स विच इज 6.022 into 10 to the power 23 सल्फर एटम्स। सो 98 ग्राम ऑफ H2SO4 और 1 मोल ऑफ H2SO4 में कितने सल्फर एटम्स प्रेजेंट होंगे, 6.022 into 10 to the power 23 सल्फर एटम। Now the next thing is they are asking you number of hydrogen atom, यही पूछ रहे हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो 1 मोल ऑफ H2SO4 और 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट थे, 2 मोल्स प्रेजेंट थे। सो 2 मोल्स में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, 1 मोल में 6.022 into 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। सो 2 मोल में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, जस्ट ट्वाइस। सो कितना मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट था 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में, अभी आपने कैलकुलेट किया, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट थे। सो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम विल कंटेन हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम, ट्वाइस द एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर प्रेजेंट होता है। सो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। सो कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, इट विल बी 2 into 6.022 into 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम्स होंगे भाई। सो कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे 98 ग्राम ऑफ H2SO4 या 1 मोल ऑफ H2SO4 में, 2 into 6.022 into 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। सो 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में कितना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट था, अभी आपने कैलकुलेट किया था, कितना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट था, 4 मोल्स था। एंड यू नो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विल बी इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम। सो 4 मोल कितना होगा, इट विल बी 4 times द एवोगैड्रो नंबर, सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विल बी 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा भाई। 98 ग्राम में 4 मोल्स ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, और 1 मोल में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, 6.022 into 10 to the power 23। सो 4 मोल में कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे, 4 into 6.022 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट डिफरेंट थिंग्स व्हेन यू आर गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ समथिंग और मास ऑफ समथिंग, और आपको नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिया, तो आप बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। सो टुडे वी विल कीप इट टिल हियर ओनली, विल कंटिन्यू फर्दर विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।